गांव का भंडारा। जानवी बहू, जानवी बहू, जल्दी नीचे आ, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सास की आवाज सुनकर अब जानवी अपने कमरे से तुरंत नीचे हॉल में आती है, जहाँ वो देखती है कि सुनीता के हाथ में 2 पन्नियां हैं। उन दोनों पन्नियों में भंडारे की आलू की सब्जी और पूरी होती है। ये देख जानवी बेहद खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह माँ जी, आज फिर आप भंडारे की आलू पूरी लेकर आई हैं। सच में मेरा बहुत मन कर रहा था। आपको मेरी सास नहीं बल्कि माँ होना चाहिए। इतना तो मेरी माँ भी मुझे नहीं पहचानती जितना आप मुझे जान चुकी हैं। अरे बहू, अब ज्यादा चपड़ चपड़ अपनी जुबान मत चला। जल्दी जा और जाकर इस सब्जी पूरी को किसी बर्तन में निकाल ले और जल्दी से मेरे आगे परोस। तुझे पता है मेरा वहां बैठकर खाने का बहुत मन कर रहा था, पर फिर तेरा ख्याल आया। सोचा कि मेरी बहू को भी भंडारे की आलू पूरी बहुत पसंद है और तेरे लिए पता भी है मैंने क्या क्या किया। क्या क्या किया माँ जी? चिलचिलाती धूप में सुनीता गली के नुक्कड़ वाले हनुमान मंदिर के बाहर खड़ी होती है। वहां लोगों का काफी जमावड़ा था क्योंकि वहां भंडारा जो हो रहा था। भंडारे को देख सुनीता अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसती है और भीड़ की तरफ बढ़ती है। इतनी भीड़ में पत्तल पर खाना तो मुश्किल है, पर जानवी को ये सब्जी बहुत पसंद है। उसके लिए घर ले जाना ही ठीक रहेगा। अगर हाँ तो कैसे? मेरे पास तो पन्नी भी नहीं है और इतनी भीड़ में पत्तल मिल पाना भी बहुत मुश्किल काम है। हाँ, एक काम करती हूँ, दुकान वाले के पास जाकर पन्नी खरीद लेती हूँ। सुनीता अब ऐसा ही करती है। वो अपनी जेब से 2 रुपए निकालती है। भैया ये लो 2 रुपए और मुझे 2 मजबूत पन्नियां दे दो। क्यों बहन जी, मंदिर का भंडारा पैक करवाना है क्या? तुमसे मतलब? 2 रुपए दे रही हो ना पन्नी के, चुपचाप पन्नी दो। सुनीता की बात सुनकर दुकानदार उसे 2 रुपए की पन्नी दे देता है और पन्नी लेकर सुनीता वापस लाइन में लगती है। पीछे से लोग धक्का देते हैं तो सुनीता मुड़कर जवाब देती है, अरे भाई साहब, धक्का क्यों मार रहे हो? भंडारा खत्म नहीं हो जाएगा, तसल्ली रखो। धीरे धीरे पसीना पोंछते हुए वो हलवाई के पास पहुंचती है और अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लेती है। भाई साहब, मेरी बहू घर पर बीमार पड़ी है। सुबह से कुछ नहीं खाया उसने, बस भगवान का यही प्रसाद मांग रही है। जरा सा इन पन्नियों में पैक कर दो ना। सुनीता की ऐसी शक्ल और उसकी ऐसी बातें सुनकर हलवाई का दिल पसीज जाता है और वो सुनीता की पन्नियों में भर भर कर आलू की सब्जी और गरम गरम पूरियां डाल देता है। ये सब हुआ था बहू, देख मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। ओह माँ जी, यू आर सो स्वीट। सच में आप तो मेरी जान है। मैं आपसे अपने पति जितना तो नहीं, पर उससे कम भी प्यार नहीं करती। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सौंफ, धनिया और हींग की वो महक जानवी की भूख को 4 गुना बढ़ा देती है। ओए होए माँ जी, क्या गजब की खुशबू है। ये देखो, हलवाई ने ऊपर से जो अदरक के लच्छे और हरी मिर्च डाली है ना, असली स्वाद तो इसी में। आप बस 2 मिनट रुको, मैं अब भी थाली सजा कर लाती हूँ। हाँ, जल्दी कर बहू। और सुन, वो जो साथ में कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी दी है ना, उसे अलग कटोरी में रखना। कहीं आलू की सब्जी में मिल गई तो रायता फैल जाएगा। और देख, पूरी घी में तरबतर है। हाथ धोने के लिए साबुन भी साथ ही रख देना। जानवी फटाफट 2 बड़ी थालियां लगाती है, एक में सुनीता के लिए और एक खुद के लिए। वो डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठती बल्कि एक चटाई बिछाकर नीचे फर्श पर ही बैठ जाती है, क्योंकि भंडारे का असली मजा तो जमीन पर बैठकर ही आता है। वाह वाह, क्या बात है बहू, इस हलवाई के हाथ में तो जादू है। आलू की सब्जी में जो खटास है ना, वो अमचूर की नहीं बल्कि असली टमाटरों और इमली के पानी की लग रही है। और ये पूरी देख एकदम करारी। सच में माँ जी, मजा आ गया। वैसे एक बात बोलूं, आपने 2 रुपए की पन्नी खरीद कर जो ये काम किया है ना, वो किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। अब मुझे बताओ, ये कौन से मंदिर का भंडारा था? इतनी लंबी भीड़ में आप घुसी कैसे? अरे बहू मत पूछ, वो जो गली के नुक्कड़ वाला हनुमान मंदिर है ना, वहीं बड़ा भंडारा था। भीड़ तो इतनी थी कि लग रहा था पूरा शहर वहीं उमड़ आया है। मैं भी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर लाइन में लग गई। एक औरत कह रही थी कि बहन जी धक्का मत दो, तो मैंने भी कह दिया कि बहन जी धक्का मैं नहीं दे रही है, पीछे वाली जनता दे रही है। माँ जी, आप तो एकदम दबंग हो। पर आपने ये पैक कैसे करवाया? वहां तो लोग हाथ में पत्तल लेकर खाते हैं ना। यही तो दिमाग है। मैंने देखा कि जो लोग पत्तल पर खा रहे हैं, हलवाई उन्हें तो भर भर कर सब्जी दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं सीधे हलवाई के पास गई और बोली, भाई साहब, मेरे घर में मेरी बहू बीमार है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस यही भंडारे वाली आलू पूरी मांग रही है, जरा सा पैक कर दो। बस फिर क्या था, हलवाई का दिल पसीज गया और उसने खूब सारी सब्जी डाल दी। हे भगवान माँ जी, आपने मुझे बीमार बना दिया। मतलब भंडारे के लिए आप कुछ भी बोल सकती हैं। अरे पगली, अब पुण्य कमाने के लिए थोड़ा बहुत सफेद झूठ तो चलता है ना। और देख,
तुझे प्रसाद मिल गया, तू अब एकदम चकाचक हो जाएगी। अब जल्दी खा वरना सब्जी ठंडी हो जाएगी। इतना बोलकर अब दोनों सास बहू मजे से खा रही होती हैं कि तभी जानवी के पति और सुनीता के बेटे आकाश की एंट्री होती है। आकाश ऑफिस से थका हारा घर आता है और खुशबू सूंघते ही उसका मूड बदल जाता है और वो कहता है, अरे भाई ये क्या चल रहा है? घर में पार्टी हो रही है और मुझे बुलाया भी नहीं। ये खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है। अरे आकाश आ गए आप? अरे जानी पहचानी क्या, ये देखो माँ जी क्या गजब की चीज लाई है। ये साक्षात भगवान का प्रसाद है, भंडारे की आलू पूरी। मम्मी आप फिर से लाइन में लगी। डॉक्टर ने कहा है ना कि घुटनों में दर्द है, ज्यादा खड़ा नहीं होना है। पर नहीं, आपको तो भंडारे की सब्जी के आगे कुछ दिखता ही नहीं। ओए तू अपनी डॉक्टरी अपने पास रख। जब सामने गरम गरम पूरियां उतर रही हो तो घुटनों का दर्द अपने आप गायब हो जाता है। और वैसे भी मैं अपनी बहू के लिए गई थी, तेरे लिए नहीं। अच्छा, अब तो माँ और बीवी एक ही टीम में हो गए। चलो अब जब आ ही गई है तो मुझे भी 2 निवाले खिला दो। नहीं नहीं आकाश, आपको तो डाइट करनी थी ना। आप सुबह कह रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तली भुनी चीजें नहीं खानी है। अब आप जाकर अपना वो बेस्वाद सैलेड खाइए। अरे भाई, भंडारे के खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसमें तो आशीर्वाद होता है। जानवी प्लीज एक पूरी दे दे। आकाश को इतना गिड़गिड़ाते देख जानवी मान जाती है, जिसके बाद आकाश भी मुंह हाथ धोकर वहीं बैठ जाता है। अब तीनों मिलकर आलू पूरी का आनंद ले रहे होते हैं। तभी पड़ोस वाली बिमला आ जाती है। बिमला का स्वभाव थोड़ा होता है कि उसे हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है। अरे सुनीता बहन, ये क्या, आप घर में भंडारे का खाना खा रही हैं? हाय राम, लोग क्या कहेंगे कि आपके घर में खाना नहीं बना क्या? और जानवी बहू, तू तो पढ़ी लिखी है, तूने अपनी सास को रोका नहीं? अरे विमला बहन बैठो बैठो, और ये लोग क्या कहेंगे वाली बात छोड़ो। जो स्वाद इस भंडारे की सब्जी में है ना, वो 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं है। और रही बात खाना बनने की, तो घर का खाना तो रोज खाते हैं, पर ये तो भगवान का बुलावा था। अब भगवान के बुलावे पर हम ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारी बात अलग है, देखो तुम्हें तो भगवान खुद भी आकर इनवाइट करेंगे ना, तब भी तुम नहीं जाओगी। लेकिन भैया हम ऐसे नहीं हैं, हमें तो बड़ी श्रद्धा है भगवान की, हर एक चीज में हम बहुत मन रखते हैं। भगवान का हमने देखा कि भंडारा हो रहा है तो मैं ले आई वहां से भंडारे की आलू पूरी। हाँ विमला आंटी, और पता है माँ जी ने स्पेशली मेरे लिए ये पैक करवाया, आज तो मेरा दिन बन गया। पर वो पन्नी पता नहीं कैसी होगी, कितनी गंदी होगी। शहर के लोग तो हाइजीन की बात करते हैं और आप लोग, हे भगवान, ना जाने कैसे लोग हैं। आंटी कभी कभी सफाई से ज्यादा स्वाद और प्यार जरूरी होता है। मम्मी ने 2 रुपए की पन्नी खरीदी है, इसका मतलब सफाई का ध्यान रखा गया। आप भी एक निवाला खाकर तो देखो, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप ये खाओगी तो आपका दिन भी बन जाएगा और आप ये इस तरह हर चीज में नुक्स निकालना बंद कर देंगी। आकाश की बात सुनकर अब बिमला पहले तो नखरे दिखाती है, पर सब्जी की खुशबू उसे भी खींच लेती है। वो एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर खाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ओ भाई साहब, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। सुनीता बहन, अगली बार जब जाओ ना तो मुझे भी बता देना, मैं भी अपनी बहू के लिए 2 पूरी मंगवा लूंगी। देखा बहू, ये भंडारे की महिमा है, जो बुराई करता है वो भी आखिर में हाथ फैला ही देता है। इस तरह सभी लोग मिलकर भंडारे का खाना खाते हैं और खाना खत्म होने के बाद जानवी सारा बर्तन समेटती है और सुनीता के पास आकर बैठ जाती है। माँ जी, सच बताऊं तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि सास बहू में हमेशा लड़ाई होती है, पर आप तो मेरे लिए धूप में खड़ी होकर लाइन में लगी। ये सब्जी पूरी तो बस बहाना है, असली चीज तो आपका प्यार है। अरे पगली, भावुक मत हो, तू खुश रहती है तो मेरा घर स्वर्ग लगता है। और सुन, शाम को चाय के साथ वो मठरी निकाल लेना जो पिछली बार बनाई थी। भंडारे की सब्जी थोड़ी बच गई है, उसे मठरी के साथ खाएंगे तो मजा आएगा। और बिल्कुल माँ जी, शाम का नाश्ता भी फिक्स हो गया। आकाश अपनी माँ और बीवी की ये बॉन्डिंग देखकर खुश होता है। वो समझ जाता है कि छोटी छोटी खुशियां ही परिवार को जोड़ कर रखती हैं। वैसे माँ जी, अगली बार जब भंडारा हो तो मुझे भी साथ ले चलना। मैं 5 रुपए की बड़ी पन्नी खरीद लूंगी ताकि पूरे मोहल्ले के लिए ले आए। चल छुट्टी, पहले ये तो हजम कर ले। सुनीता की बात सुनकर अब जानवी और आकाश तीनों ही ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। Thanks for watching.